दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं बाराचट्टी गया से सदफ इकबाल रोज की तरह अपनी बात कहने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे नीतीश बाबू जनता का भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं और उलट पुलट कर किसी तरह से कुर्सी को थामे हुए हैं, जबकि कुर्सी उनकी पूरी तरह से हिल चुकी है। मगर उनकी कुर्सी अब ज्यादा दिन बचने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता को एक नया विकल्प नजर आने लगा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नीतीश कुमार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, हर तरफ नाकाम रहे और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी और पलायन को रोकने में भी कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है, जिससे जनता पूरी तरह नाराज है। बिहार की जनता ने 15 साल में लालू राबड़ी का भी राज देखा, जिससे त्रस्त होकर एक नए विकल्प के तौर पर नीतीश जी को चुना था, उनके हाथों में सत्ता सौंपी थी। लेकिन उन्होंने भी 18-19 साल की जो हुकूमत रही, एक लंबी हुकूमत रही, जनता को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया। और अब जो है ले दे करके नीतीश बाबू के अलावा दूसरा विकल्प आरजेडी है और जनता उसको भी परख चुकी है और अब उसके साथ जाना नहीं चाहती है। प्रशांत किशोर जी जनसुराज लेकर बिहार में 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरह आरजेडी और जेडीयू ने छल कपट किया है। यही वजह है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी के जनसुराज को एक तीसरे और मजबूत विकल्प की नजर से देख रही है और उनके साथ तेजी से जुड़ रही है। यही कारण है कि श्री प्रशांत किशोर जी की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये जान लीजिए कि 2025 में बिहार की सत्ता पर जनसुराज का कब्जा होगा। और यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियों में बहुत ज्यादा घबराहट है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने भी इसी घबराहट के मारे उलट पुलट बयान दे दिया है और प्रशांत किशोर जी के सियासी भरोसे पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उनका बयान इंतहाई मज़ाक़खेज़ है और उनकी परेशानी को खूब अच्छी तरह से दर्शाता भी है। प्रशांत किशोर जी अपनी पदयात्रा मुहिम से लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें बिहारी होने और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं और उन्हें उनका हक समझा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 18 वर्षों से हुकूमत करने वाली नीतीश कुमार ने बिहार को मुल्क का सबसे गरीब, सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे बेरोजगारी और पलायन करने वाला पिछड़ा राज्य बनाकर रख दिया है। जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली ये हुकूमत आवाम को लूट रही है। अफसरों का लूट खसोट तो जारी है ही, शराब माफिया, बालू माफिया और क्रिमिनल मिलकर भी लूटने में बिहार को लगे हुए हैं और जनता जो है मुंह बाय खड़ी हुई है। आरजेडी के 15 वर्षों के जंगल राज से भी बिहार इस वक्त बदतर दौर से गुजर रहा है। लूट, कत्ल, डकैती और रेप की वारदातें अब रोज रोज यहाँ होने लगी हैं। कानून और इंतजाम सब कुछ चौपट है। तरक्की के नाम पर हल्ला मचाने वाली रियासत में 1 दर्जन से ज्यादा पुल नदी में बह गए हैं, जो बदउनवानी का जिंदा सबूत हैं। तरक्की का झूठा ढिंडोरा पीटने वाली नीतीश कुमार जी की गठबंधन की हुकूमत के दिन अब भर चुके हैं। अब बिहार में जनता प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरी तरह बेदार हो गई है और आइंदा विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन का पूरी तरह सफाया हो जाएगा और इंशाअल्लाह जनसुराज की हुकूमत बनेगी। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।